दूसरा पक्ष ये है कि माना कि अगर शेंगर के लिए बेल अलाउ कर दे सुप्रीम कोर्ट, बेल उनकी रेगुलर कर दे, या जो वो हाई कोर्ट से उनकी जो अपील पेंडिंग है वो अपील निस्तारित हो जाती है और उस अपील के लिए हाई कोर्ट अलाउ कर दे या खारिज कर दे तो हाई कोर्ट से ही छूट सकते हैं। दूसरा, यदि उनकी हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे और उसमें बेल भी वो सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। तो वहाँ पर ये इशू अब नहीं देखा जा सकता कि शेंगर एविडेंस से छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि एविडेंस सत्र न्यायालय में पूरा हो गया है और सत्र न्यायालय में जो एविडेंस है दोनों पक्षों का क्लोज हो गया है। उस एविडेंस में ना तो अब कुछ घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये इशू तो बिल्कुल नहीं बनता कि शेंगर एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि शेंगर के द्वारा यदि शेंगर को बेल अलाउ कर दी जाए, बेल रेगुलर कर दी जाए या 1-2 साल बाद और उन्हें रहना पड़े जेल में, उसके बाद उन्हें बेल दे दी जाए तो एविडेंस से वो छेड़छाड़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ एविडेंस से छेड़छाड़ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एविडेंस है वो दोनों पक्षों का सत्र न्यायालय में क्लोज हो चुका है। उस एविडेंस के ही आधार पर जो मामला सत्र न्यायालय ने निर्णीत किया है और उस एविडेंस के ही आधार पर हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की थी और उसी एविडेंस के आधार पर जो सीबीआई ने याचिका फाइल की है उनकी जो बेल ग्रांट हुई है उसके विरोध में, और उस पर अभियुक्त के लिए नोटिस इशू किया गया है। नोटिस इशू किया गया है उन्हें सुनने के लिए, शेंगर के वकील को विस्तार से सुनने के लिए, लेकिन जो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है उस बेल ग्रांट के लिए जो ऑर्डर है बेल ग्रांट वाला, उसके लिए अभी रोक दिया गया है, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी बाहर शेंगर नहीं जा सकते। लेकिन उनका जब पक्ष सुना जाएगा, शेंगर का जब पक्ष सुना जाएगा, जब पूरा का पूरा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होगा, तब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शेंगर की जो बेल है वो सही पाई जाए और वो बाहर आ जाए। आना तो है, जेल किसी के लिए फुल टाइम नहीं रोक सकती। बस यह है, कोई जल्दी आ जाता है जेल से और कोई देर से आ पाता है। ऐसा है, जेल कभी भी व्यक्ति के लिए फुल टाइम नहीं रोकती और ऐसे बहुत से बंदी, ऐसे बहुत से अभियुक्त हैं कि बहुत सीरियस मैटर में भी जेल से बाहर आ गए हैं। एक रामपुर जनपद का मामला था जहां पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जो सेंटर है उस पर हमला किया था। मैं समझता हूँ उसमें 7-8 आतंकवादी थे और सत्र न्यायालय ने उनके लिए कुछ के लिए फांसी की सज़ा दी और कुछ के लिए आजीवन। लेकिन मामला जब हाई कोर्ट इलाहाबाद गया तो हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। जो सत्र न्यायालय का ऑर्डर था रिजेक्ट कर दिया। बहुत सीरियस मैटर था, इस मैटर ने पूरे भारत को हिला दिया था। ऐसे मामले भी हाई कोर्ट में जाकर छूट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो शेंगर का मामला है विरलतम श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन उनको अभी नहीं तो आगे जेल से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा और बहुत जल्दी ही शेंगर बाहर आ सकते हैं।